आज ये बड़े अफसोस की बात है, पूरे दुनिया के मुसलमान आज क्यों चुप कर बैठे, खासकर पाकिस्तान वो चुप कर क्यों बैठे। चाइना ने मस्जिदें, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी है। ओ मुसलमानों जाग जाओ, मैं चाइना से ये बताना चाहता हूं, आपने मस्जिदें तोड़ी है, ये खुदा का घर है आपका। आप चाइना को खुदा का कहर बरसेगा, चाइना नेस्त नाबूद। 16,000 मस्जिदों पर चीन का बुलडोजर, उइगर मुसलमानों पर हद से ज्यादा अत्याचार। लेकिन कहां है पाकिस्तान, तुर्की और कतर? आखिर ये मुस्लिम देश मुंह पर ताला लगाकर क्यों बैठे हैं? क्या है इनकी चुप्पी की वजह? आज इस खबर को देखकर आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये मुस्लिम देश चीन में मुसलमानों पर अत्याचार पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाते। दरअसल चीन में कम्युनिस्ट सत्ता का राज है जो अनिश्चरवादी मानी जाती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने शिनजियांग में उइगरों का जो हाल बनाया हुआ है उसे पूरी दुनिया जानती है, देख भी रही है। उइगरों के दमन पर दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट छापता आ रहा है। यूएन तक में यह मुद्दा कई बार गूंजा है, लेकिन चीन का एक ही बयान आता रहा है कि शिनजियांग में उइगरों का कोई दमन नहीं हो रहा। चीनी अधिकारी नाचते उइगरों मुसलमानों की फर्जी तस्वीरों को दुष्प्रचारित करके झांसा बनाए रखते हैं। अभी हाल ही में चीन के शिनजियांग प्रांत से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर दुनिया भर के मुसलमान अपना माथा पीट रहे होंगे कि आखिर किस घड़ी में यह मुस्लिमों का संगठन बना जो चीन के मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधे रहता है। चीन ने शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर अत्याचार के आरोपों को गलत साबित करने के लिए 16 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों को वहां की सैर करा दी। चीन के मीडिया ने दावा किया कि मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने ये माना कि शिनजियांग में मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो तो सुधरेगा नहीं, और चीन को ये शह भी तो इन मुस्लिम देशों ने ही दे रखी है जो आंखों पर पट्टी बांधकर वो पूरा इलाका घुमाए जहां चीन ने 16,000 मस्जिदों को दफन कर दिया। उइगर मुसलमानों को बंधक बना रखा है। हर रोज नए फरमान जारी होते हैं मुसलमानों के लिए। वो नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का तक नहीं पहन सकती। चीन की ऐसी मुस्लिम विरोधी नीतियों के बावजूद उसे तुर्की, कतर और पाकिस्तान जैसे देश अपना दोस्त बताते हैं और उससे हर तरह का व्यवहार रखते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के पैरोकार होने का दावा करने वाले ये देश इस मुद्दे पर भी मुंह सिले बैठे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की बाबत इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। अब सवाल आता है ये कि आखिर ये देश चीन की इन हरकतों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं इसकी वजह। दरअसल मुस्लिम देशों की चुप्पी की वजह पहली तो ये कि मुस्लिम देश सत्तावादी हैं और हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण वो लोकतंत्र से खतरा महसूस करते हैं, और खास करके अरब स्प्रिंग के बाद चीन ने इन मौजूदा परिस्थितियों का फायदा उठाया है। साथ ही चीन क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक गैर हस्तक्षेपवादी नीति पर बल देता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है चीन का भारी भरकम कर्ज। चीन इन मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त के कर्ज दे रहा है। बीआरआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन अब तक पाकिस्तान को 62 अरब डॉलर तक का कर्ज दे चुका है। चीन अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करता है और वो सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान और ईरान जैसे देशों के लिए कच्चे तेल के निर्यात का अहम केंद्र है। इसके साथ ही चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए चीन इस्लाम को लेकर अपना नैरेटिव भी सेट कर रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस तरह से गंदा खेल खेल रहा है, और उसका शिकार वही बन रहे हैं जो उसके बेहद ही करीबी दोस्त हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कश्मीर के मुसलमान इन मुस्लिम देशों की चुप्पी पर किस तरह से भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। चाइना ने मस्जिदें तोड़ी है, वो खुदा का घर है जी। इंशाल्लाह जिन्होंने खुदा का घर तोड़ा है उनको भी अल्लाह ताला तोड़ेगा। आज ये बड़े अफसोस की बात है, पूरे दुनिया के मुसलमान आज क्यों चुप कर बैठे, खासकर पाकिस्तान वो चुप कर क्यों बैठे। चाइना ने मस्जिदें, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी है। ओ मुसलमानों जाग जाओ, मैं चाइना से ये बताना चाहता हूं, आपने मस्जिदें तोड़ी है, ये खुदा का घर है आपका। आप चाइना को खुदा का कहर बरसेगा, चाइना नेस्त नाबूद अल्लाह ताला को करेगा, क्योंकि उन्होंने खुदा का घर तोड़ा है। चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी
इबादत गाह हो, ये खुदा का घर है। खुदा का घर को सबको पैरवी करना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने अपने इबादत गाहों को पैरवी करना चाहिए। चाइना से आज मेरे ख्याल से हजारों मस्जिदें तोड़ी है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज पूरे दुनिया के मुसलमान खामोश है, चुप कर बैठे हैं। क्या मुसलमानों, आप लोगों ने चूड़ियां पहनाई, मगर बबर शेर अल्लाह ताला को फरियाद करते हैं। जिन्होंने खुदा का घर तोड़ा है, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद करेगा। देखिए, आपको क्या लगता है अगर यही मसला भारत में हुआ होता, अगर यही मसला इंडिया में हुआ होता, तो अब तक जो है पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया होता। लेकिन अभी जब बात चाइना की है तो पाकिस्तान क्यों चुप है? क्या लगता है आपको इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्या पर्पस है पाकिस्तान की खामोशी का? मुझे लग रहा है कि उसको चाइना से कुछ मिल रहा है, तभी आज पाकिस्तान चुप कर बैठे हैं। क्या पाकिस्तान वालों, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, क्या यहाँ की जमीन चाहिए आप लोगों का? आप देखो चाइना ने कितना मुसलमानों की इबादत गाह तोड़े, आज क्यों चुप कर बैठे हैं? इंशाल्लाह हम बबर शेर ने अल्लाह ताला को फरियाद कर लिया, चाइना नेस्त नाबूद हो जाएगी। देखिए, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी। जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ अगर इस पे स्टेप नहीं लिया गया, अगर इस पे किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आए दिन अपने आप को मुसलमानों का मसीहा दावा करती है, अगर इस पे स्टेप्स नहीं लिए गए, अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई, तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। क्या लगता है आपको, क्या स्टेप्स हमारी सरकार को, हमारी भारत सरकार को भी उठाने चाहिए, ताकि जो चाइना में जितने मुसलमान ज्यादती फेस कर रहे हैं, चाइना में जितने मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, वो शायद ही कम हो? ये कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, उसको भी बात करना चाहिए, क्योंकि ये आज मुसलमानों का इबादत गाह है, चाइना ने तोड़ा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर बात करना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को इस पर बात करना चाहिए। आज क्यों वो चुप कर बैठे हैं? इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने धर्म पर पैरवी करना चाहिए। किसी धर्म पर, किसी इबादत गाह पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं उनसे, हिंदुस्तान के लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म पर पैरवी करना चाहिए। किसी धर्म पर, मजहब पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को मैं आपकी चैनल के वसादत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुसलमानों जाग जाओ। कल को हमारे किसी भी, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी ममालिक मुस्लिम, ये सऊदी अरब हमारा हो, तो लिहाजा करके ये जनाब अली हमारी बदकिस्मती है। अगर मुसलमान नहीं जाग जाएंगे, एक वक्त आ जाएगा ऐसा कि हमें चाइना से बड़ा ये मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा।